फिर अपनी कुटिया में। उसके बाद में वो भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। वहां पे उनकी भेंट उद्धव जी से हो गई। उद्धव जो है भगवान के परम मित्र हैं। अब विदुर जी से मिले तो बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी मिली। भगत से भगत मिलेगा तो बड़ा आनंद छा जाएगा। 4 मिले 64 खिले, 20 रह कर दौड़। हरिजन से हरिजन मिले, आसे अनंत करोड़। 4 मिले 2 आंख, 2 आंख दोनों भक्तों की 4 मिले 64 खिले, 32 दांत उसके 32 उसके भगत के। एक आधा कोई महावीर वर्गा उसके ना हो तो कोई बात नहीं, बाकी 32 की गिनती आवे। 64 खिले, 32 उसके 32 उसके, 20 रह कर दौड़, 10 ये और 10 उसके। आसे अनंत करोड़ रोम, करोड़ों रोम आसे। इतनी आनंद प्राप्त होता है। दोनों मिले, बड़े गदगद हुए। विदुर जी पूछने लगे भगवान के बारे में, क्या बताओ, उनका हाल चाल बताओ। उद्धव जी की आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगे वो तो अपनी ये लीला समेट करके चले गए। अरे ये सूचना मेरे को तने दी, तू कैसे जिंदा रह गया? भगवान ने मेरे को आदेश दिया है, तेरे को नहीं जाना है, अभी प्रचार करना है भागवत जी का। तुम मेरे बारे में भी कभी पूछा क्या? भगवान ने कहा कुछ? कहने लगे हाँ, आपका भी जिक्र किया था। मेरे को कहा कि विदुर जी मिलेंगे, उनको थोड़ी मोटी लीला बताना हमारी जो, और उसके बाद में मैत्र मुनि के पास भेज देना उनको, आगे की लीला वो बताएंगे सारी। अब जो विदुर जी हैं मैत्र मुनि के पास गए। मैत्र मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए विदुर जी को देख करके। आइए विदुर जी, आइए, बैठिए। मैंने तो भगवान की आज्ञा है, मैं आपके पास आया हूँ, कुछ प्रसंग सुनाओ हमें, भागवत जी का श्रवण करवाओ। कहने लगे ठीक है, बैठ जाओ। आसन दिया है तो सबसे पहले विदुर जी ने प्रसन्न कर लिया मैत्र जी से कि ये भगवान जो हैं, सुना है ये निराकार है। ये निराकार से साकार कैसे होते हैं, किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें श्रवण करवाओ। तो मैत्र मुनि जो है विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, महाप्रलय हुआ। उसके बाद में सतचित और आनंद परमात्मा निराकार रूप में विराजमान थे कि वो तो कभी नाश होता ही नहीं उनका। और ये जो निराकार में पूर्णा होती है, पूर्णा का मतलब होता है जैसे अब बंसरी हो तो फूंक मारेंगे तो आवाज आएगी, उसमें हलचल होगी कुछ। इसी प्रकार से पूर्णा होती है तब सृष्टि की रचना आरंभ होती है। तो पूर्णा हुई तो उसके अंदर से सबसे पहले मन प्रकट हुआ। अब ये मन, आप कहो मन को छोटी मोटी वस्तु नहीं है। सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुआ था, ये छोटा नहीं है। उसके बाद में आगे की सृष्टि की रचना हुई है। मन से आगे मन में विकार आए, विकारों में अग्नि है, उसी से अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव से वायु प्रकट हुई, और वायु से जल प्रकट हुआ, और जल से पृथ्वी। इस प्रकार से 5 तत्व प्रकट हो गए।
अब भगवान नारायण ने संकल्प किया निराकार में कि मैं नारायण के रूप में प्रकट होऊंगा, तो जल के अंदर एक अंडे के रूप में प्रकट हुए हो। अंडा फूट गया तो उसी में से भगवान जो है नारायण प्रकट हो गए। उन्हीं के अंदर फिर 4 अंतःकरण प्रकट हुए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण। ये सारे के सारे जितने शरीर में हमारे हैं वही भगवान के अंदर भी प्रकट हुए। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण प्रकट हुए। उसके बाद में भगवान के नाभि कमल से नाल निकली बार और जल के ऊपर आकर के एक कमल का फूल प्रकट हो गया। उसी कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 4 सिर हो गए उनके। अब 4 सिर हो गए तो मन में विचार किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पता ही नहीं। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तप करो तय पै तय पै। 2 अक्षर सबसे पहले प्रकट हुए सृष्टि में, तय और पै, तप। ब्रह्मा जी समझ गए तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत समय तक तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहने लगे जी आप कौन हो? भगवान नारायण कहने लगे मैंने ही तुम्हारे को प्रकट किया है। तो बोलिए क्या आज्ञा है? तुम सृष्टि की रचना आरंभ करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की तो सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए। अपने शरीर से प्रकट कर रहे हैं, मानसी सृष्टि है ये। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये कल परसों आपने सुना भी था प्रसंग में। ये पहले अवतार हैं भगवान के। बोलिए नारायण भगवान की। अब इनको कहा ब्रह्मा जी ने जाओ सृष्टि की रचना करो। वो कहने लगे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सृष्टि का मतलब नहीं हमें। तो हम तो भगवान का सत्संग करेंगे और नारायण का कीर्तन करेंगे। अब वो बताया था पहले आपको, वो सत्संग करते हैं और कीर्तन करते हैं। वो काम आप ही करो। कहने बड़े होकर के करना पड़ेगा तुम्हारे को। कहने हम बड़े होंगे ही नहीं। लाखों वर्ष की उम्र थी उनकी, मगर 5 ही वर्ष के रहे वो। क्यों रहे? सत्संग और भगवान के कीर्तन का प्रभाव था ही। हरि शरणम हरे 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 शरणम। इस प्रकार से जब वो नहीं माने तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उनके मस्तक से एक बालक प्रकट हुआ